जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाएंगे एक बीजपत्री पौधा और दो बीजपत्री पौधा। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं और दो बीजपत्री पौधे क्या होते हैं। आप हमारे वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं एक बीजपत्री पौधा। दोस्तों, एक बीजपत्री पौधा ऐसा पौधा जिसके जो बीज होते हैं वो एक पत्र में प्राकृतिक रूप से एक पत्र में हो, और द्विबीजपत्री मतलब कि ऐसा पौधा जिसके बीज प्राकृतिक रूप से दो पत्र में हो। एक पत्र और दो पत्र कैसे? देखिए, जैसे कि धान होता है, धान पहले से एक बीज में होता है। यदि आप उसे दो भागों में डिवाइड करो तो वो होता नहीं है बल्कि टूट जाता है। लेकिन यदि हम द्विबीजपत्री में चने की बात करें तो चना पहले से ही दो भागों में डिवाइड होता है, और दाल, अरहर, ये सब क्या होती है? दो भाग में पहले से ही डिवाइड होता है। तो जो चीज़ पहले से प्राकृतिक रूप से दो भागों में डिवाइड हो वो द्विबीजपत्री, और जो पहले से एक भाग में डिवाइड हो वो एक बीजपत्री। दोस्तों देखिए, आप गेहूं का निकाल के देख लीजिए तो वो एक ही भाग में होगा, कभी दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। ज़्यादा आप दम लगाएंगे टूट जाएगा। धान हो, धान भी एक ही भाग में होता है प्राकृतिक रूप से, यदि आप ज़्यादा करेंगे टूट जाएगा। और जो मक्का होता है, मक्का भी एक ही भाग में छोटा सा दाना होता है, यदि वो आप ज़्यादा दम लगाते हो वो टूट जाता है। और यदि हम बात करें द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री में जैसे दाल है, चना है, अरहर है, मटर है। तो चने की बात करें, चने दो भाग में डिवाइड होता है कि नहीं? होता है डिवाइड। यदि आप वो हल्का सा भी इधर कर दे, मतलब हल्का सा दबा दे, तो वो दो भाग में अपने आप डिवाइड हो जाता है और टूटता नहीं है। दाल हुई, अरहर हुई, मटर हुई, ये सब क्या होते हैं? दो भाग में पहले से ही डिवाइड होते हैं। जो एक भाग में डिवाइड होते हैं पहले से वो एक बीजपत्री, जो दो भाग में डिवाइड होते हैं वो दो बीजपत्री। दोस्तों, आप एक बीजपत्री और दो बीजपत्री समझ गए हैं। अब मैं समझाता हूँ इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, नंबर एक, ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं एक बीजपत्री होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है। दूसरा है, ऐसे पौधे जिनमें द्विबीजपत्री होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं। मैंने भी समझाया है। उदाहरण में जैसे मक्का, गेहूं, धान। मक्का में भी, गेहूं में भी, धान में भी एक ही बीजपत्र होते हैं। आप उसे तोड़िए तो नहीं टूटेगा, मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि एक ही बीजपत्र होते। तोड़िए तो ज़्यादा दम लगा के कुछ भी टूट जाता है, तो तोड़ने की बात अलग है, बाकी वो प्राकृतिक रूप से एक ही बीजपत्र में होता है। और चना, दाल, मटर, अरहर, ये सब क्या होती है? ये सब दो भागों में डिवाइड होता है, तो ये द्विबीजपत्री हो गए। इसमें अपस्थानिक जड़ें निकली रहती है। दोस्तों, अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, पौधा ये भूमि है, भूमि है, भूमि में छोटी सी जड़ें, बाकी सब छोटी, ये लंबी लंबी जड़ें। ये जड़ें क्या होती है? ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, थोड़ी सी नीचे जाती जाती है। आप धान में, गेहूं में देख लीजिए या दूब में देख लीजिए, इस सब में जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। और एक चीज़, ये जड़ें जो होती है मूलांकुर से नहीं निकली होती है, ये मूलांकुर से कहीं हट के निकली होती है। तो ये अपस्थानिक जड़ें जो मूलांकुर से नहीं निकली होती हैं, मतलब कि जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें जो जड़ें निकलती हैं वो मूलांकुर से नहीं निकलती, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं और ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। और इधर है द्विबीजपत्री, इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, मतलब कि इसमें जो पेड़ है, पेड़ के नीचे जो निकलेगी ये काफ़ी गहराई तक जाती है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो मूलांकुर से ही निकली रहती है। चैप्टर बनाएंगे उसमें जड़ समझा देंगे आपको अच्छे से क्या होता है। चौथा है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि और प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? देखिए, जैसे कि देखिए, जो पेड़ होते हैं जब वो मूलांकुर से और परांकुर से तना निकलता है और मूलांकुर से जड़ें निकलती है, तो निकलते ही जो वृद्धि हो जाती है वो होती है प्राथमिक वृद्धि। लेकिन जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती वो है द्वितीयक वृद्धि। तो इसमें प्राथमिक वृद्धि हो जाती है, पहले ही जो बढ़ना होता है बढ़ जाता है, लेकिन बाद में वो बढ़ता नहीं है। तो एक बीजपत्री में क्या होता है, धान गेहूं में क्या होता है, वो पहले ही बढ़ जाता है, बाकी बढ़ता नहीं रहता। लेकिन द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है कि ये पहले भी बढ़ जाता है, प्राथमिक वृद्धि भी होती है और द्वितीयक वृद्धि भी होती है। इसकी उम्र जितनी बढ़ेगी उतना ही मोटा होता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला है, एक ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं, एक बीजपत्र क्या होते हैं हमने आपको शुरुआत में ही समझा दिया है। और ऐसे पौधे जिनमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। उदाहरण में मक्का, गेहूं, धान इत्यादि। और इधर उदाहरण में चना, अरहर, मटर आदि।
इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है जो मूलांकुर से नहीं निकली होती और ना ही अधिक गहराई तक जाती है। इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, ये अत्यधिक गहराई तक जाती है और मूलांकुर से निकली होती है। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये उम्र के साथ साथ नहीं मोटा होता बल्कि ये शुरुआत में ही जो इसे मोटा होना है हो जाता है। द्वितीयक वृद्धि होती है, ये शुरुआत में भी मोटा हो जाता है और लास्ट में भी। ये हमेशा उम्र के साथ साथ मोटा होता चला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।